के ऊपर चढ़ावे, पुस्तक पे माल्यार्पण करें, भोग लगावे माँ सरस्वती को। माल्यादि सुगंधि मालत्यादि में प्रभो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णामि। पुष्पमालं समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यान्ते फलमृतफलं समर्पयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि, तेनालवंगादिपान्ताम्बूलपेटिकां सदक्षिणाकं समर्पयामि। हाथ जोड़ के माँ भगवती को प्रणाम करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि। अनिया तृतीया पूज्या भगवते मेरा पुस्तकधारिणी प्रियतां नमः। सुंदर भाव से भगवान वेद व्यास जी का, सुखदेव जी महाराज का, सूत जी महाराज का ध्यान करते हुए परम पूज्य आचार्य गोविंद भैया जी का तिलकार्चन करके माल्यार्पण करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और सुंदर रूप से व्यासपीठ का पूजन करेंगे। महाराज जी का पूजन करें। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। महाराज जी के तिलकार्चन करावे सुंदर भाव से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काकिला गोपाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाय। ओम व्यासरूपाय नमः, सुखदेवाय नमः। सुंदर भाव से महाराज जी का पूजन हुआ, माल्यार्पण हुआ। बड़े सुंदर भाव से प्रणाम करते हुए महाराज जी को प्रणाम करें और उसके बाद में भगवान की मंगलमय आरती करते हैं सुंदर भाव से। सभी अपने स्थान से खड़े हैं। सभी बड़े प्रेम और भाव से आरती करेंगे। आरती दिखाने प्रज्वलित की जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
पाटिला तुलसी धनमंजरी भी त्वां पूजयामि परमेश्वर मे प्रसीद नानासुगंधि पुष्पाणि धनकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्नादं परमेश्वर महापूर्वमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सुंदर भाव से पुष्प अर्पण करते हुए महाराज श्री का आशीर्वाद देते हुए सभी भक्त अपना आसन ग्रहण करेंगे। आज की पुण्य पावनी शाम कथा का स्वागत करते हैं। जय श्री श्याम। श्री राधे 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 गोपस्त्री परिवेश के
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सांचे दरबार की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। श्याम प्यारे की जय हो। जय जय श्री हरे श्याम। ओ श्याम सरकार की जय हो। बहुत सुंदर, बड़ा ही पावन, बड़ा ही दिव्य सुजानगढ़ की इस पावन धरा पर, इस दिव्य पावन प्रांगण में बहुत ही सुंदर सन्नो श्याम सखा परिवार के द्वारा आयोजित, श्याम सखा मंडल के द्वारा आयोजित ये दिव्य कार्यक्रम श्री खाटू श्याम कथा, बड़ा ही सुंदर ये 5 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें 3 दिवसों की ये बहुत ही सुंदर खाटू श्याम का दिव्य चरित्र कथा, इस कथा के मुख्य निधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे भाईलाल जी, जहांगीर एवं पवन जी सोनी एवं कोई बहुत सुंदर सजनों, बाबा खाटू नरेश जो हारे के सहारे हैं, जब जब कोई हार करके उनको पुकारता है, भगवान कृपा करके महाराज लाज रखते हैं, कृपा करके उस भक्त की रक्षा करते हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान गंगा में हम लोग जुड़ते रहें। हमारे श्याम सखा मंडल के द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम, इसको हम सफल बनाएं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और भाव से हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद किस्मत का मारा सामने प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा
तारा
ओ तेरी धोखे बर्बादियों के पल आगे रहते हैं। अब हार कर तेरी शरण में ले आया हूँ। आज मुझे सब जान कर भी तू चुपचाप बैठा है। कह दे कि ये तेरा इंसाफ कैसा है। अब आज ना जाऊं डाल दे मेरी झोली में मीठे दया की शान। बोलो खाटू नरेश की जय हो। आले के सारे की जय हो। लखदातार की जय हो। सारा सहारे बाबा की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। बहुत सुंदर सजना, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में बाबा बर्बरिक, जिन्हें हम खाटू नरेश के नाम से जानते हैं, उनका दिव्य चरित्र वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर, किस प्रकार कठोर तपस्या, कठोर साधना के माध्यम से महात्मा बर्बरिक ने भगवान के स्वरूप को स्वीकार किया है और भगवान ने किस प्रकार वरदान दिया है, और उन वरदानों के प्रभाव से आज खाटूल में विराजमान होकर के खाटू नरेश हम सब भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। बड़े आनंद पूर्वक, भावपूर्वक महाराज किस प्रकार सोनकादी महात्माओं ने प्रश्न किया। ये अत्यद्भुत मिदं सूतं गुप्तचक्रस्य पावनं सह महन् महागम्यमतुलं कीर्तितं हर्षवर्धनम् इत्युक्तं यत्प्रसादेन सिद्धमापुस्तु सेत्स्यति विजयो नाम पुण्यात्मा सायाचाकिलस्य च। बहुत सुंदर महाराज प्रश्न किए, किस प्रकार विजय नाम के ब्राह्मण को सिद्धि मिली, और महाराज बहुत ही सुंदर कि विजय नाम के ब्राह्मण ने किस प्रकार सिद्धि पाई है, इस चरित्र का सुंदर वर्णन आप करिए। और किस प्रकार भीम को परास्त किया है बर्बरिक जी ने, इस चरित्र का आप वर्णन कीजिए। बहुत ही सुंदर सूत जी महाराज ने इनका उत्तर दिया है। सोनकादी महात्माओं ने प्रश्न किया है। श्याम नाम दे कृष्ण ने दिया अमर वरदान, कलयुग का हो देवता होगी सती महान। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे वरदान दिया कि तुम कलयुग के देवता बनो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति हो, महान शक्ति हो। आप हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उग्र शवा सूत जी महाराज यहाँ वर्णन किया गया है। उग्र सर्वासी देव द्विज मन में अति हर्षाय, भूदेवों में श्याम कथा कहूँगी भुलसाय। वेद विज्ञाता वेद से सुनी जो मैंने कहा, पूर्ण स्मरण से मैं हूँ सत्य एक साधु तिष्ठ विहं विप्रा दूरान्तरितमकृतः सुतां देवायन मुखां कथां वक्ष्यामि चात्वः।
जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि महात्माओं, अब मैं तुम्हें वो कथा श्रवण करवाता हूँ जो मैंने ये दिव्य प्रसंग वेदव्यास जी के श्रीमुख से सुना है। सूत जी महाराज कहते हैं, जो वेदव्यास जी के श्रीमुख से मैंने प्रसंग सुना है, वो प्रसंग मैं तुम्हें विस्तार से श्रवण करवाता हूँ। और प्रारंभ करते हैं कहाँ से? पांडवगण किस प्रकार महाराज वन में विचरण कर रहे थे। श्याम मेरे श्याम बाबा कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ में वन में विचरण कर रही थी। पांडवों को अपना अधिकांश जीवन वन में ही काटना पड़ा। संघर्ष में जीवन रहा है पांडवों। और सज्जनों, ये पांडवों का जो जीवन है ना, मानो ये कथा हमें एक शिक्षा देती है कि 5 तत्वों से 5 पांडव और 5 तत्वों से शरीर बनता है। यानी ये 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है ना, इसमें जो कोई आ जाता है ना, तो फिर सुख की आशा मत करो, शारीरिक सुख की आशा मत करो, फिर तो महाराज इस संसार के जंगल में भटकना ही पड़ता है। और पांडव ही नहीं, हम भी संसार के इस जंगल में भटक रहे हैं। पर पांडवों ने एक शिक्षा दी, क्या? जंगल में भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के स्मरण को नहीं भूलते। भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, पुराने लोग जो प्रभु भक्ति में अपने मन को लगाए हुए होते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, चाहे कितना भी दुख आए, कष्ट आए, महाराज अपने जीवन को, नैया को पार कर लेते हैं। आज के नए बच्चे जो अपने आप को बहुत मॉडर्न मानते हैं, अपने आप को बहुत पढ़े लिखे मानते हैं, हाँ, ये थोड़े से दुख में क्या होता है? कोई फांसी लगा रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई टूट के मर रहा है। इनके पास में हिम्मत नहीं है, आत्मबल नहीं है। और आत्मबल के लिए ध्यान रखिएगा, अध्यात्म बहुत आवश्यकता है। अगर अध्यात्म से व्यक्ति नहीं जुड़ा है ना, तो वो जीवन जी नहीं सकता है, संसार के इस जंगल को पार कर नहीं सकता है। पांडवों के जीवन में इतना कष्ट है, लेकिन फिर भी वो आनंद में रहते हैं, घबराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका जुड़ाव, उनका संबंध सदा भगवान श्री कृष्ण से रहा है। और इसीलिए सज्जनों, हर दुख, हर कष्ट को वो पार कर जाते हैं। बहुत सुंदर बात। अब ये जो वन में घूम रहे हैं, कैसे? बोले महाराज, लाक्षा ग्रह के अंदर जलाने की कोशिश की है। किसने? दुर्योधन ने। ये लाक्षा ग्रह वाला कांड कहाँ हुआ था मालूम है नहीं आपको? कहाँ हुआ? आप इतनी कथाएं सुनते हो, बताओ, किसी को पता है लाक्षा ग्रह कहाँ हुआ था?
लाक्षा ग्रह कहाँ है? जबकि लाक्षा ग्रह की भूमि भी विवादित है, जैसे राम भूमि विवादित है ना, विवादित थी राम भूमि, राम जन्मभूमि, आज वहाँ मंदिर बना है। कृष्ण जन्मभूमि जैसे अपना काशी विश्वनाथ जितने विवादित है ना, ऐसे ही लाक्षा ग्रह भी आज विवादित है। 50 वर्षों से ये चल रहा है वहाँ भी। और 100 एकड़ महाराष्ट्र में से शायद 100 एकड़ भूमि है वहाँ, जहाँ ये लाक्षा ग्रह का काम हुआ था। और आप शायद मुझसे बता पाओगे कौन से जिले में है, कहाँ है, जैसे इसकी न्यूज कई बार आती है महाराज। देखो ये मेरठ के पास में बागपत जिला है, बागपत नाम सुना आपने? बागपत जिले में बरनावा स्थान है, बरनावा बागपत जिले में आता है ये बरनावा। आजकल उसको कहते हैं बरनावा और पहले कहते थे उसको बारनावत। जहाँ ये लाक्षा ग्रह कांड हुआ था उसे बारनावत बोलते थे, बारनावत क्षेत्र था। आज उसका नाम अपभ्रंश होकर के हो गया बरनावा, और ये बरनावा आता है बागपत जिले के अंतर्गत। सजनों, वहीं पर ये लाक्षा ग्रह हुआ था। लाख का पूरा घर बनाया गया है वहाँ। ये पांडव लोग साल में एक बार उत्सव मनाते थे, मेला भरता था, वहाँ के लोग बड़ा प्रेम करते थे। तो अब की बार पांडव क्या एक गुरु जो हस्तापुर वाले थे ना, उन्हीं के अंडर में आता था ये, तो वहाँ उत्सव होता था। तो अब की बार दुर्योधन ने क्या योजना बनाई, 5 पांडवों को जलाने के लिए कुंती के सहित वहाँ महाराज बारनावत में भेज दिया। लाख का पूरा घर बना हुआ था, उसके अंदर भेज दिया। लेकिन जाते जाते और सजनों युधिष्ठिर जी को अपनी भाषा में विदुर जी ने समझा दिया। इनकी भी एक गुप्त भाषा होती है, गुप्त कोड होता है। और क्या कहा कि चूहा जब आग लगती है तो अपने बचने के लिए बिल खोद देता है। चूहा अपने बचने के लिए कभी ध्यान रखना, एक बिल कभी नहीं रखता है, एक रास्ता कभी नहीं रखता है। चूहे के कई रास्ते होते हैं निकलने के लिए। ऐसा नहीं एक बिल से घुसा और निकल गया, एक से घुसेगा, किस बिल से निकलेगा कोई पता नहीं है। और महाराज इस प्रकार अपनी कोड भाषा में समझा दिया। और कैसे सुरंग बनाई, आज भी वो सुरंग है वहाँ पर, सुरंग बनाई महाराज। और वहाँ पर सजनों आग लगने से पहले ही 5 पांडव और कुंती माता वहाँ से निकल गए गुफा के माध्यम से, सुरंग के माध्यम से। अच्छा 500 मिले वहाँ पर, 5 पांडवों के, 5 पुरुषों के और 1 स्त्री का 100 मिला। इसलिए दुर्योधन को यकीन हो गया कि 500 के 500 जल करके बस। अच्छा ये किसके था? एक भिखारी आई अपने 5 बेटों के साथ आश्रय मांगने के लिए, और उसको कुंती माता ने आश्रय दिया। कहते हैं भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। आज मेरे भाई 5 लोगों का भला किया तो आज उन 5 पांडवों का भी भला हो गया। कुंती माता अपने पुत्रों के साथ ही निकलेंगे और सजनों जंगल के अंदर भटक रहे थे महाराज, घूम रहे थे। अब जंगल तो जंगल है भाई, शेर है, चीते हैं, बाघ है। एक स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ में, जरा विचार करिए, जिन बच्चों के सर पर पिता का हाथ नहीं है, राज्य का राजा जिनके पीछे पड़ा हुआ है, एक माँ उन बच्चों को कैसे मारा करते आंखों से सामने देख पाती है। कुंती माता की आंख में आंसू आ जाते थे। बच्चों को बचाने के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते। और भीम दादा की भूमिका कम नहीं। जब पांडव थक जाते थे ना, सब लोग भाई थक जाते थे, माँ थक जाती थी ना, तो 2 को इस भुजा पर बैठाते थे, 2 को इस भुजा पर बैठाते थे, 1 को करके बैठाते थे, दौड़ते थे महाराज। जब पता चलता था कि दुर्योधन के गुप्तचर हमारा पीछा करते हुए आ रहे हैं, सब थक गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, भाई क्या भाई का साथ देते हैं। आज कलयुग के भाई एक भाई की जड़ खोदने में लगे हुए हैं। एक भाई को आज नीचा दिखाने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन एक वो भी समय था जब एक भाई को बचाने के लिए
और कितना संघर्ष, कितनी मेहनत किया करते हैं। भीम दादा के अंदर सजनों 10,000 हाथियों का बल है। 10,000 इतनी ताकत है। और देखिए जितना भोजन बनता है ना, उसका आधा भोजन भीम दादा करते हैं। भीम जी कौन है? हमारे खाटू नरेश जो बरबरीक के रूप में थे, उनके दादा हैं। और महाराज दादा की क्या ताकत है, दादा की क्या शक्ति है, दादा का क्या पावर है। सबको बिठा करके हाथों पर भुजाओं में तोड़ते हैं। ये ताकत भीम में आई कहां से? शायद आप लोगों को पता हो या नहीं होगा, आपको बताओ। ये 10,000 हाथियों की ताकत पहले नहीं थी। वर्णन किया गया है, एक बार खेलते खेलते अर्जुन ने, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव पांचों भाई और इधर दुर्योधन के 100 भाई खेल रहे थे। खेलते खेलते दुर्योधन ने एक चाल चली। वो जो भोजन कर रहे थे ना, भोजन करते हुए भीम को काल कूट जहर मारा पिला दिया, खीर में डाल मारा। अच्छा, ताकत पहले भी थी, इतनी नहीं थी। सब भाइयों में सबसे ज्यादा ताकत भीम में थी, पर ये 10,000 हाथियों का बल नहीं था उनके अंदर। इतना तो था कि जो टकराता था उसी को उठा उठा के पटक देते थे, जो टकराता था उसी को उठा उठा करके पटक देते थे। इतनी ताकत तो थी, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी जो बाद में आई। अब किया तो पूरा कि जहर देकर के मर जाएगा, और बांध करके नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक दिया। अब वो नदी में बहते 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 समुद्र में पहुंच गए, और समुद्र से नागलोक में पहुंच गए भीम दादा। अब जैसे ही नागलोक में पहुंचे तो वहां वासुकी आदि नागों ने मिलकर के डसना शुरू कर दिया। डसना शुरू कर दिया। सबने भयंकर विष से डसा, और जब डसा तो जहर ही जहर की औषधि होती है। जब किसी को सांप खा जाता है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं? जहर का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि जहर से ही जहर उतरता है। अब इधर तो कालकूट जहर दे दिया था, और इधर सांपों ने डसा तो वो जहर अंदर गया, और जहर जहर को मार दिया, और भीम दादा ठीक हो गए। और जैसे ही होश में आए, महाराज सर्पों को पकड़ पकड़ के पटकना शुरू किया, मारना शुरू किया। और जब मारना शुरू किया तो सारे सर्प घबरा करके अपने राजा के पास ले गए, और राजा के पास में जाकर के कहने लगे कि महाराज, एक कोई पृथ्वी से वीर आया है और सबको मार रहा है, सबको पीट रहा है। तो जब बाद में पता चला कि ये भीम है, उनकी पुत्र है, तो वहाँ के राजा ने कहा, महाराज ये तो हमारा भांजा लगता है, दोहिता लगता है। नागों के दोहिते और भांजे लगते हैं पांडव, मालूम है कि नहीं आपको? कुंती माता कहते हैं, किसकी बेटी थी? नहीं मालूम? देखो, कुंती माता का नाम कुंती नहीं है, फिर कुंती नाम तो बाद में पड़ा। पहले नाम था पृथा। कुंती माता का जो जन्म का नाम है वो पृथा, और ये मारिसा की कन्या है। कहते हैं कि देखो, जो कुंती की माँ थी उसका नाम था मारिसा, और जो पिता थे, महाराज पिता थे उग्रसेन जी। भगवान श्री कृष्ण की सगी हुआ है कौन? कुंती माता सगी हुआ है, वासुदेव जी की सगी बहन। उग्रसेन जी इनके पिता हैं,
और सजनों मारिसा इनकी माँ है। और जो मारिसा है ये मारिसा आर्यक नाग की बेटी है। आर्यक जो नाग है उसकी बेटी है। तो आर्यक नाग की बेटी होने के कारण आर्यक नाग क्या हुए इनके नाना। आर्यक नाग क्या हुए नाना और उनके जो बच्चे हुए वो हुए मामा। तो हो गए माना तीन दादा उनके दो ही तक। इस तरह से नाग लोक से संबंध है पांडवों का। अच्छा कुंती नाम कैसे पड़ा? एक कुंती भोज नाम के राजा थे। कुंती भोज ये जन्म तो लेती है पुरुषेन जी के यहाँ प्रथा के रूप में और जन्म लेने के बाद में इसको गोद दे दिया कुंती भोज राजा के यहाँ। तो कुंती भोज राजा के यहाँ गोद जाने पर इनका नाम हो गया प्रथा से बदल करके कुंती। और कुंती माता का विवाह आप सब जानते हैं पांडु के साथ में हुआ हमारा। और पांडु के साथ होने के बाद में 5 पुत्र किस प्रकार हुए वो सब आपको पता है, वो ज्यादा विस्तार में नहीं करूँगा। पर जो बातें नहीं है शायद आपको ना पता हो उसका थोड़ा सा विस्तार करते आगे, क्योंकि सब जानकारियाँ होनी चाहिए। हमारे हम कथा सुनते हैं तो इन बातों का आप स्मरण रखिए, इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि यही हमारे खाटू नरेश का वंश है, वंशावली है। खाटू नरेश की जो वंशावली है सजनों प्रारंभ होती है कहाँ से? भगवान नारायण, नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। और महाराज इसी प्रकार इनके वंश में पुरुरवा आदि होते हुए